समुद्र मंथन की कथा। क्यों भगवान विष्णु ने विष नहीं पिया और भगवान शिव ने पिया। एक समय देवताओं और असुरों के बीच लंबा युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता पराजित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो गई है, अब हमें अमृता का कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। जो भी अमृत पिएगा वह अमर हो जाएगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने वासुकी के मुख वाले हिस्से को पकड़ लिया और देवताओं ने उसकी पूंछ वाले हिस्से को। जब मंथन शुरू हुआ तो कई अद्भुत वस्तुएं निकली। लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय आदि। लेकिन अचानक समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। वह विष इतना घातक था कि उसके धुएं से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी सब भयभीत हो उठे। विष से उत्पन्न संकट देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, यह विष हमें सबको नष्ट कर देगा, कृपा करके इसे रोकिए। भगवान विष्णु ने कहा, यह कार्य मेरी लीला से परे है, क्योंकि मैं पालन करता हूं। यह कार्य तो विनाश और परिवर्तन के देवता भगवान महादेव ही कर सकते हैं। सभी देवता फिर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर से प्रार्थना की। महादेव ने देखा कि समस्त जगत संकट में है। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे वह विष अपनी कर में लिया और पी लिया। मां पार्वती ने तुरंत उनकी गर्दन पकड़ ली ताकि विष नीचे न उतरे। इस कारण वह विष शिवजी के कंठ में ही रह गया। उसी विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। क्यों विष्णु ने नहीं पिया? भगवान विष्णु पालन करता है। उनका कार्य सृष्टि का संतुलन बनाए रखना और जीवों की रक्षा करना है। यदि वे विष पी लेते तो सृष्टि के पालन की क्रिया प्रभावित होती। वहीं भगवान शिव संहार करता है। वे नकारात्मक शक्तियों को धारण करके भी संसार की रक्षा करते हैं। इसलिए यह दैवी योजना थी कि विष केवल भगवान शिव ही पिए ताकि सृष्टि सुरक्षित रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे रक्षक वे होते हैं जो दूसरों के दुख और संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान शिव ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना संपूर्ण जगत की रक्षा की।